अस्पताल में 100% जिंदा भर्ती है और उसका पोस्टमार्टम बिहार में लोग कर रहे हैं। ना वो उनके किसी बात पर मत पूछिए, छोड़ दीजिए। तो उपेंद्र कुशवाहा को काट दो ताकि नीतीश कुमार जी कमजोर हो जाए। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच बयानबाजी का एक दौर सा शुरू हो गया है। कभी कुशवाहा बागी होकर जेडीयू और नीतीश को कमजोर बताते हैं, तो वहीं नीतीश भी उनकी बातों को ज्यादा तवज्जो न देकर ये कह जाते हैं कि कुशवाहा से कोई बात नहीं करनी। कोई हमारी पार्टी का कोई आदमी कुछ नहीं। अब बीजेपी की विरोधी पार्टी में सियासी हलचलें मचे और इसमें बीजेपी की एंट्री ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब नीतीश और कुशवाहा के इस बयानबाजी में बीजेपी ने भी एंट्री मारते हुए कुशवाहा के बीजेपी में आने की अफवाह को और तूल देते हुए उनके स्वागत की बात कही। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ये लड़ाई शुरू कैसे हुई। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे कुशवाहा और नीतीश के बीच शुरू हुई सियासी बयानबाजी। आखिर दोनों में टकराहट की वजह क्या है? नीतीश और कुशवाहा के बीच सियासी बयानबाजी उस समय शुरू हो गई थी जब उपेंद्र कुशवाहा पिछले हफ्ते 19 जनवरी को दिल्ली के एम्स में रूटीन चेकअप के लिए भर्ती हुए थे। वहां बिहार बीजेपी के 3 नेता उनसे मिलने पहुंचे थे। पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल, संजय सिंह टाइगर और योगेंद्र पासवान मिलने पहुंचे थे। कुशवाहा से इस बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के किसी नेता के साथ मुलाकात का ये अर्थ निकालना कि हम बीजेपी के संपर्क में हैं, ये गलत है। संपर्क की बात इस अर्थ में की जा रही है कि बीजेपी के नेताओं से हमारी पार्टी का जो जितना बड़ा नेता है वो उतना ही ज्यादा संपर्क में है। साथ ही उन्होंने कहा कि हाल ही के दिनों में नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं, इससे जदयू कमजोर हो रही है। कि किसी नेता से मुलाकात का यह अर्थ निकालना कि हम बीजेपी के संपर्क में हैं, जिस अर्थ में संपर्क की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वह उतना ही ज़्यादा संपर्क में है। अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक तस्वीर क्या आ गई कि इसको बात का बतंगर बना दिया गया। इसका कोई मतलब है क्या? भाई, व्यक्तिगत संबंध किसी के साथ किसी का हो सकता है और वह भी अस्पताल में कोई व्यक्ति मिल रहा हो, इससे राजनीति का अर्थ निकाल लेना यह कहाँ तक उचित है। और वह भी हमने देखा, जब हम यहाँ आ रहे हैं तब हमको जानकारी मिली रास्ते में भी, दिल्ली में एक व्यक्ति है जो अस्पताल में 100% जिंदा भर्ती है और उसका पोस्टमार्टम बिहार में लोग कर रहे हैं। यह तो हमने देखा। अब मुझको लगता है कि चिकित्सा विज्ञान की सबसे नवीनतम तकनीक यह है कि कोई व्यक्ति जिंदा 100% दिल्ली में भर्ती हो और पोस्टमार्टम किसी दूसरे राज्य में उसका हो रहा हो। यह तो हमने देखा है। नीतीश कुमार का बयान का आपने सुना? नीतीश कुमार ने कहा कि आप 2-3 बार इसके पहले भी आते हैं। अभी ऐसी कोई बात, इसका क्या मतलब है? हम यह कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ही 2 बार 3 बार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में गई और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क से अलग आई। तो पूरी पार्टी जब अपनी रणनीति के हिसाब से जो आवश्यक होता है करती है। और मेरे बारे में हम चले गए कभी तो उसको लेकर चर्चा करना यह कोई बात है क्या? नीतीश कुमार ने कहा कि फैसला लेने के लिए लोग स्वतंत्र हैं, फैसला ले सकते हैं। किस बात का फैसला लेना है? किस बात का फैसला लेना? आप जेडीयू में रहेंगे सर कि देखिए, ये तय करने वाले कौन, मेरे अलावा कौन दूसरा तय कर सकता है? आप लोग थोड़े तय कीजिएगा। या आप पूछ रहे हैं कि फैसला लेंगे क्या? हम जेडीयू में हैं और हमारी चिंता का विषय है कि जेडीयू कमज़ोर हो रहा है। इसकी मजबूती के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार यह प्रयास हमारा जारी रहे। कैसे कमजोर हो रहा है सर? कैसे आप मान रहे हैं कमजोर हो रहा है सर? बात करेंगे सर, कैसे कमजोर हो रहा है सर? कैसे आप कहेंगे? भैया, नीतीश जी से बात करने की जरूरत होगी तो उसमें माध्यम की जरूरत नहीं है उपेंद्र कुशवाहा को। अब जिस रूप में आप लोगों ने भी खबर प्रचारित की है, प्रसारित की है कि उपेंद्र कुशवाहा जी बात कर लेंगे मुख्यमंत्री जी से, यह मैसेज आप लोग दे रहे हैं,
मैसेज की जरूरत नहीं होती है ना, हमको आवश्यकता होगी तो 1 मिनट में बात कर लेंगे। जेडीयू कैसे कमजोर हो रही है सर, कैसे कह सकते हैं? कुशवाहा जी, आरएलएसपी जो आपकी पार्टी थी उसका सिंबल अभी भी फ्रीज नहीं हुआ, क्या एक बार फिर से पार्टी को जिंदा करने की संभावना है क्या? देखिए, खा मखा कुछ लोग तूल दे रहे हैं, जिस बात की कोई चर्चा नहीं है उसको लोग तूल दे रहे हैं। पार्टी की कमजोरी के खिलाफ मजबूती की दृष्टि से अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो इसका अर्थ का अनर्थ निकाला जा रहा है। अब क्या कहा जाए इसको? तो कमजोरी आपको कैसे दिख रही है सर? अरे भैया, कमजोरी दिख रही है कैसे ही, सब लोग एक एक व्यक्ति, हमारी पार्टी के जो भी नेता हैं अधिकांश लोग सबसे अलग अलग व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर लीजिए तो सब लोग इस बात को बोलेंगे। अलग बात है कि सब लोग मीडिया के सामने, कैमरा के सामने नहीं बोलते हैं, लेकिन सच यही है। और अगर कहीं कोई कमजोरी है, हम आप बीमार हों तो बीमार है इस बात को स्वीकार करेंगे तभी तो डायग्नोसिस कराएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे। अगर इस बात को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट की संभावना दिखती है क्या? ट्रीटमेंट होगा? 100% होगा, 100% होगा। कुशवाहा जी की आगे की रणनीति क्या रहने 2 तारीख को कार्यक्रम नहीं, आगे की रणनीति का क्या मतलब? आगे की रणनीति पार्टी की मजबूती के लिए काम करना, यही रणनीति है। 2 तारीख को कार्यक्रम है सर आपका महात्मा फुले समता परिषद। हम महात्मा फुले समता परिषद की ओर से भी पूरे बिहार में तमाम जिलों में बैठकें हुई हैं, हो रही हैं। 2 फरवरी को शहीद जगदेव बाबू की जयंती के अवसर पे हर जिला में कार्यक्रम करना है, तो इस दृष्टि से तैयारी हो रही है। और साथ ही साथ महात्मा फुले समता परिषद के संगठन को भी नीचे गांव-गांव तक फैलाने का काम करना है, मजबूत करने का काम है, जिसके लिए समता परिषद के सभी लोग लगे हुए हैं। ये एक सामाजिक संगठन है। बीजेपी तो कह रही है कि आपका स्वागत। नीतीश ने कुशवाहा पर ही लगाया बीजेपी के संपर्क में होने का आरोप। वहीं कुशवाहा के बयान पर पलटवार करते हुए नीतीश कुमार ने कुशवाहा पर ही भाजपा के संपर्क में होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो खुद संपर्क में जाना चाहता है वो इन सब बातों को बोलते रहता है। कौन कहां चला गया जाने दीजिए, जिसको जब जाना हो, जितनी जल्दी जाना हो, जितना बोलना हो बोलते रहिए और जिस दिन मन भरे उस दिन चले जाइए। वहीं इस पर सीएम नीतीश कुमार कुशवाहा के आरोपों का खंडन किया और कहा कि हमारी पार्टी कमजोर नहीं हुई है। पार्टी का कोई आदमी कुछ नहीं, ना वो उनके किसी बात पर मत पूछिए, वो छोड़ दीजिए, वो जो मन में आवे बोलते रहे, उन्हीं से पूछिए। कोई हमारी पार्टी का कोई आदमी कुछ नहीं बोलेगा। कुशवाहा ने नीतीश कुमार और जेडीयू को दिया कमजोर का टैग। वहीं अब सीएम नीतीश के पलटवार के बाद उपेंद्र कुशवाहा भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने नीतीश पर हमला बोलते हुए राजद में कुछ लोग नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। राजनीतिक रूप से जब जब नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं, हमने उनको सहयोग करने का काम किया। आज कुछ लोग उपेंद्र कुशवाहा को गाली दे रहे हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से तो हम आदरणीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आपने लव कुश की एकता से शुरुआत की, उन लोगों को भी आज बहुत दर्द है। अति पिछड़ा समाज के लोगों को बहुत दर्द है, दलित महादलित समाज के लोगों को बहुत दर्द है। आपको कमजोर किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की क्या गलती रही है? उपेंद्र कुशवाहा बार बार आपके ऊपर हुए प्रहारों के खिलाफ अपनी बात करता रहा है। सीधा है कि मेरे अलावा अगर किसी ने और बात की हो तो बताए कोई, तो बात कोई नहीं करता उनके प्रहार को रोकने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा अकेले जब करता है तो इसको भी दरकिनार कर दो। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पार्टी की ओर से मनाई जा रही है। कार्यक्रम कल एक और हुआ पार्टी की ओर से, तो उपेंद्र कुशवाहा को काट दो ताकि नीतीश कुमार जी कमज़ोर हो जाएं और फिर नीतीश कुमार जी को कमज़ोर करके लोग क्या मनसा पाले हुए हैं इसका जवाब तो वही देंगे। लेकिन ऐसा हुआ तो इसका बहुत नुकसान होगा समाज को, बिहार को और अंततः देश को भी। इसलिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी से भी हम कहना चाहते हैं कि साजिश को आप समझिए, आप जब जरूरत समझिए उपेंद्र कुशवाहा को बुला लीजिए, हम बैठकर आपके साथ बात कर सकते हैं। तो वहीं अब कुशवाहा के आरोपों पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मेरे दिल में जो स्नेह है, ये सब सुनकर आश्चर्य होता है। उनकी बातों का जवाब नहीं देना, कुशवाहा से कोई बात नहीं करनी।
तो आप शुरू से जान लीजिए ना भाई, तो हम लोग तो इज्जत करते रहे हैं, चले गए फिर आए मान लिया, चले गए फिर आए मान लिया, वो अलग चीज़ है। हमको तो आश्चर्य लग रहा है, हम तो इतना प्रेम करते हैं, इतना हमारा स्नेह है कि कोई चला भी जाता है तो हम क्या मतलब है, जाओ भाई जहाँ जाना है जाओ। लेकिन हमको आश्चर्य, देखिए ये बात अब आगे मत पूछिए, आप उनके बारे में कोई बात हो तो उन्हीं से पूछिए कि जो मर्जी हो करिए। देखिए पार्टी के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं। कुशवाहा जानते हैं कि नीतीश ने बागियों के साथ क्या किया, फिर भी बन रहे बागी। बता दें कि उपेंद्र की नाराजगी की खबरें तब से आ रही हैं जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद कुशवाहा को कोई मंत्री पद नहीं मिला था। माना जा रहा है कि कुशवाहा को उम्मीदें थी कि कैबिनेट विस्तार में उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि कोई दूसरा डिप्टी सीएम नहीं होगा। अब अटकलों के बाजार में चर्चा है कि जदयू से इस्तीफा देकर उपेंद्र कुशवाहा या तो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या अपनी पार्टी को भी दोबारा खड़ा कर सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा 17 साल में 3 बार जेडीयू का साथ छोड़ चुके हैं और पलटकर फिर वापस लौटे हैं। अब देखना ये होगा कि ये बयानबाजी आगे चलकर क्या मोड़ लेती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।